देखो बच्चों, हम ग्रुप एंटरिंग का टॉपिक कर रहे थे, उसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन की थी, कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल किए थे, कैसे ग्रुप बनता है कोई भी, ठीक है। उसके आगे ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम है, रिजल्ट या आर्टिकल्स मान लो, उनको मैं प्रूफ करवाता हूँ उनका कैसे होगा। फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है ग्रुप एंटरिंग में कि आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, यानी कि एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी हो सकती है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो जाए। जब भी बच्चों आपने मैथ में कोई भी चीज़ अगर यूनिक प्रूफ करनी हो, मैथ में अगर कोई भी चीज़ आपने यूनिक प्रूफ करनी हो तो आप दो मान लो, भाई दो मान ली वैसी वैसी चीज़, और उन दोनों को क्या दिखा दो, इक्वल, ठीक है। लेट E1 एंड E2 आर, लेट इफ पॉसिबल लिखना चाहिए, बल्कि लेट इफ पॉसिबल। मान लिया कि दो आइडेंटिटी है, E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप जी। एक ग्रुप जी है, उसकी दो आइडेंटिटी मान ली। अब इस बात को समझने के लिए आपने आइडेंटिटी की डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो गिवन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, अनुसार दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, मान लो ई आइडेंटिटी है, इसको अगर ए के साथ ऑपरेट किया जाए तो अनुसार क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, लेफ्ट राइट में कैसे ही कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आइडेंटिटी को बी के साथ ऑपरेट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, बी। अगर आइडेंटिटी को सी के साथ ऑपरेट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, सी। तो कुल मिला के आइडेंटिटी क्या हुई बच्चों? आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, सेम वही एलिमेंट आ जाएगा जिसके साथ ऑपरेट करोगे। इसको यूनिक वाली बात को प्रूव करने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी ताकि क्लियर हो जाए, आप लाइफ में कभी भी इन चीज़ों को भूलो ना। कि अगर दो आइडेंटिटी हैं, दो आइडेंटिटी, उनको समझना पड़ेगा आपने। कैसे मैं दो आइडेंटिटी की बात बोल रहा हूँ? जैसे एक छोटी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल टाइम का। एक स्कूल की क्लास है, कोई भी 10th क्लास मान लो या 11th क्लास मान लो या 9th क्लास, स्कूल की क्लास है, ठीक है। अब स्कूल की क्लास में दो बच्चे हैं, एक मोहन और एक सोहन, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक मोहन है और एक सोहन है। अब क्या हुआ, उस क्लास में ना, उस क्लास में मॉनिटर बनाना है। मॉनिटर बनाना है कि कौन क्लास का कौन मॉनिटर होगा। अब एक मैथ का टीचर है, उसने सोहन को मॉनिटर बना दिया। सोहन को क्या बना दिया, मॉनिटर। दूसरा इंग्लिश का टीचर है, हो सकता है सोहन इंग्लिश में अच्छा ना हो, मैथ वाले ने सोहन को मॉनिटर बना दिया और इंग्लिश वाले ने मोहन को मॉनिटर बना दिया। जो मेंटर बनाते हैं, मॉनिटर बनाते हैं, वो किसको बना दिया, सोहन को, और एक ने किसको बना दिया, मोहन को। ठीक बात है। लेकिन जब सोहन मॉनिटर है या मेंटर है क्लास का, जब सोहन मेंटर है क्लास का, तब मोहन एज ए स्टूडेंट तो होगा, ठीक है। या दूसरे इस बात से समझो आप, जैसे मान लो दो प्लेयर हैं, एक टीम का कैप्टन है और दूसरा टीम का कैप्टन नहीं है। अब क्या होगा, एक मैच में उसको कैप्टन बना दिया, एक मैच में उसको कैप्टन बना दिया। जैसे बहुत सारी क्रिकेट की आप देखते होंगे, क्रिकेट की टीम में ऐसा होता है कि एक टाइम वो कैप्टन है और दूसरे टाइम वो कैप्टन है। जैसे कुछ ओडीआई जो वनडे होते हैं, ओडीआई, उनका कैप्टन होता है, कुछ टेस्ट का कैप्टन होता है। लेकिन बच्चों, जब वो कैप्टन हो, दूसरा एज ए प्लेयर तो रहेगा, तो इन दोनों को हमने कैप्टन मानना है, यानी दोनों क्या मानना है, आइडेंटिटी। मैंने मान लिया सिंस E1 इज आइडेंटिटी है, और E2 को मैंने सिंपल एलिमेंट मान लिया। देखो, E1 को आइडेंटिटी मान लिया, E2 को क्या मान लिया, सिंपल एलिमेंट। देखो, जो आइडेंटिटी उसको सिंपल एलिमेंट तो मान सकता हूं मैं, नहीं बात समझे। आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी तो स्पेशल टाइप का बच्चा है ना, एक पास स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सिंपल एलिमेंट तो रहेगा। एक बात सुनना, मैं कहता हूँ ये वो बच्चा है जिसने कॉलेज में मेरिट प्राप्त करी है, ये वो बच्चा है जिसने कॉलेज में क्या किया है, मेरिट प्राप्त करी है। लेकिन वो कॉलेज का स्टूडेंट तो रहेगा, सिंपल स्टूडेंट तो है ही वो। ये थोड़ा रहेगा कि मेरिट प्राप्त कर ली तो वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। माना कि आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी होने के नाते सिंपल एलिमेंट भी तो है। आइडेंटिटी भी तो एक एलिमेंट होता है, ये थोड़ा होगा। जैसे आप बोलो कि कॉलेज में उन बच्चों को बुला के लाओ भाई जो पास हो गए हैं,
जिनके रिपेयर नहीं आई, पास होने चाहिए कंप्लीट। जो बच्चे पास हुए हैं वो कॉलेज के बच्चे तो हैं ही, ये थोड़ा कि पास हो गए तो वो कॉलेज के नहीं रहेंगे, ठीक बात है ना। क्या बोलते थे वो बच्चे जिनके मेरिट प्राप्त है तो वो भी बच्चे तो हैं, तो ये आइडेंटिटी सिंपल एलिमेंट भी तो है। अब मैं किसको आइडेंटिटी मान के चला हूँ, E1 को, और सिंपल एलिमेंट कौन मानना है, E2। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, E2। कैसे आएगा, क्योंकि E1 क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करो। देखो मैं एग्जाम्पल से समझा था, अगर आइडेंटिटी E1 है, इसको A के साथ ऑपरेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, A, और E1 को अगर B के साथ ऑपरेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब E2 के साथ करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, A2। दूसरी लाइन में सिंस A2 इज आल्सो आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है। अब की बार इस इक्वेशन में किसको मान लिया मैंने, E1 को आइडेंटिटी मान लिया, सॉरी अब की बार आइडेंटिटी किसको मानना है, E2 को। अगर E2 को आइडेंटिटी मानना बच्चों, अब इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ ऑपरेट हो, आइडेंटिटी से दूसरा मानना है। जैसे E1 है तो आंसर कौन आएगा, B। अगर आइडेंटिटी E2 मान लिया तो साथ में जो भी होगा, अब आइडेंटिटी किसको मानना है, E2 को। अब आंसर E2 तो आएगा नहीं, आइडेंटिटी कभी आंसर नहीं आता अगर वो रियलिटी में आइडेंटिटी है तो आंसर कौन आएगा, E1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अब सुनना, इन इक्वेशन में ध्यान से देखोगे ये दोनों साइड तो सेम है, अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगी। इस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 इक्वल टू E2, जो आइडेंटिटी 2 मानी थी वो क्या होगी, सेम। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी इज यूनिक। ये साइन प्रूफ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ग्रुप रिंग के ऊपर, ग्रुप थ्योरी का, और मैंने आपको अच्छे समझा दिया। बुक में कैसे लिखा गया थोड़ा आगे पिछले का कोई प्रॉब्लम नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद करना है। इस प्रूफ में कुछ समझ में ना तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक नेक्स्ट आर्टिकल आपका, जैसे पिछला हमने किया आइडेंटिटी यूनिक, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एक ग्रुप के अंदर यूनिक होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। अच्छा इस बात को समझना, आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, लेकिन आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप की एक होती है, लेकिन इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होता है, बट एक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है समझने में, तो इसको समझने के लिए ऐसे कंसिडर कर सकते हो, आइडेंटिटी है कॉलेज टॉपर, कॉलेज टॉपर। अब कॉलेज टॉपर जो बच्चा है वो तो एक होगा, भाई कॉलेज में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, उस बात को अभी रियल लाइफ में, क्योंकि मैथ के एग्जाम्पल हमने समझना है तो रियल लाइफ में थोड़ा कंट्राडिक्ट आ जाता है, उसको बचना है। अब एक बच्चा ये सोच सकता है कि अगर 2 बच्चों के सेम नंबर आ गए तो सर दोनों टॉपर हो जाएंगे, उस बात को 1 मिनट के लिए ज्यूम नहीं करना है। बट टॉपर की पोजीशन पे मान लो एक बच्चा हो सकता है, मान लो सेम नंबर नहीं आते, तो एक बच्चा है कॉलेज टॉपर, ठीक है। और अब वो तो है आइडेंटिटी, और एक होता है बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड तो सबके अलग अलग होंगे ना, एक बच्चा उसका बेस्ट फ्रेंड कोई, दूसरा बच्चा उसका बेस्ट फ्रेंड कोई है, लेकिन आपने प्रूफ करना है अलग अलग तो होंगे, लेकिन एक बच्चे का बेस्ट फ्रेंड एक ही हो सकता है। यानी कि आपने प्रूफ करना है एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही हो सकता है, ठीक है। देखो प्रूफ कैसे, लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। आपने मान लिया जी कोई भी ग्रुप है और ई उसकी आइडेंटिटी है। लेट इफ पॉसिबल, अपने इनवर्स यूनिक प्रूफ करना है। यूनिक का एक तरीका मैथ में, 2 मानो सेम दिखा दो। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, पॉसिबल ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी हैविंग 2 इनवर्स बी एंड सी। देखो बच्चों, मान लिया अगर पॉसिबल है, मैं कहता हूँ ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही इनवर्स होगा, लेकिन मान लो अगर पॉसिबल है ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इनवर्स है, एक बी और एक सी। अब इनवर्स की डेफिनेशन याद करो क्या होती है। अगर इनवर्स है तो एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर इनवर्स है तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो लिखोगे सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए,
तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए स्टार बी, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई आना चाहिए भाई। इनवर्स की तो यही पहचान होती है, ऑपरेट होने पर आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। सिंस शी इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए, सी भी इनवर्स का, ए का इनवर्स है, तो सी स्टार ए स्टार सी इज इक्वल टू ई, ये दोनों ई आने चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या प्रूफ करना है कि दोनों क्या होंगे, यूनिक होंगे, मतलब दो नहीं हो सकते। ये दोनों तो डेफिनेशन यूज करी ना, अब बी को भी इनवर्स मानते तो मैंने बी पे भी डेफिनेशन यूज कर ली, सी को इनवर्स मानते तो मैंने सी पे भी डेफिनेशन यूज कर ली। अब नाउ कंसीडर लिख करके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं, मैंने बी मान लिया भाई, बी। अब सुनना, बी ऐसे रख लिया और बी के क्रॉस में आइडेंटिटी कर लिया, नो प्रॉब्लम। समझते रहे ना इस बात को, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आइडेंटिटी ऑपरेट कर दे दोबारा आंसर बी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब सुनना, बी स्टार, ये यहाँ कौन है, ई। अब मैं यहाँ आ गया, देखना यहाँ आ गया, मैंने इसकी वैल्यू देखो ध्यान से बच्चों, ई इसके इक्वल है ना, तो ई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैंने पुट कर ली ए स्टार से। ठीक है, ग्रुप में एसोसिएट्स प्रॉपर्टी होते थे, पीछे वाले दो पे ब्रैकेट लगाऊं या आगे वाले पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इस ब्रैकेट को बदल लिया, देखो बच्चों कुछ चेंज नहीं किया है, तीन एलिमेंट थे, पहले पीछे वाले दो पे ब्रैकेट था, अब आगे वाले दो के ऊपर ब्रैकेट कर दिया। अब ये ध्यान से देखना है क्या है, बी स्टार ए, और यहाँ आ जाओ इसी इक्वेशन में, बी स्टार ए की वैल्यू दोबारा क्या है, ई, तो यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है, ई स्टार सी। अब आइडेंटिटी का तो किसी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, आंसर क्या आएगा, सी। ध्यान से सुनना बच्चों, आप क्या लेके चले थे, बी, और इक्वल किसका आ गया, सी का है, तो लिखोगे दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, और दोनों इक्वल आ गए तो आप लिखोगे इनवर्स इज यूनिक। ये दो थ्योरम थी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना। बुक में प्रॉब्लम नहीं, कैसे लिखेंगे, रट्टा नहीं मारना, आपने सीखना है। बुक तो भाई 10 बुक पढ़ोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है।